लोकेशन है क्या? हाँ भैया यही है, आगे चल सकते वो जगह है जी। आगे, मतलब 200 मीटर चलोगे वहीं पर। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ा? यहाँ पर जब हम गए थे तो मतलब वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे और भेड़िया थी। तो हम जब उन जानवरों को देखे तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर आगे चल कर के देखे आखिर है वहाँ पर क्या। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर एक शव पड़ा हुआ था। अच्छा, उसके बाद में हम तुरंत वहाँ से निकल रहे थे। हमने भैया को दोपहर में ही इस लोकेशन पे भेजा था इस बात का पता लगाने के लिए कि वहाँ पे जो है क्या ऐसा हुआ था, क्योंकि मुझे ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर कुछ अजीब सा दिख रहा है, इसीलिए हमने भैया को पहले ही भेजा था। भैया तो आपने कुछ लोगों ने आपसे मतलब कोई बातचीत तो नहीं की थी? बाकी यहाँ पर तो कोई था नहीं, लेकिन जब लौट रहे थे तो कुछ लोग मिले तो हमसे पूछा नहीं तो हम सीधा निकल गए, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी देर तक रुके थे। अच्छा अच्छा। काफ़ी देर रुके, सोचने समझने की कोशिश किए थे, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या यहाँ पर हो रहा है, ऐसा क्यों यहाँ पर हुआ। दोस्तों ऐसा है, लोगों का मानना है कि यहाँ पर अभी 5 दिन पहले की घटना है और यहाँ पर एक लड़की का शव जो है वो देखने को मिला है, जिसको कुत्ते और कुछ भेड़िए उसको नोच रहे थे। तो इसी के लिए हम यहाँ उस लोकेशन पे आए हैं और हम इस बात का पता लगाएंगे कि क्या ऐसा हुआ था और उसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों हम पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि भैया को पहले ही हम भेजे थे, और यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ लोग गांव के जो लोग होते हैं चराते हैं, उन्होंने भी ये बात हमें बताई थी कि ऐसा यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि यहीं पास में एक गांव है, वहाँ पर एक दंपत्ति रहता था। दंपत्ति का मतलब समझते होंगे, एक माँ और एक पिता, बस 2 ही लोगों, और मतलब एक परिवार में सिर्फ एक माँ और एक पिता रहता था और वहाँ पर कोई नहीं था, उनके ना ही कोई औलाद थी, कोई नहीं था, ना भाई ना बहन, कोई भी नहीं था। उन्होंने बड़ी ही मिन्नतें की कि उनके एक औलाद हो जाए, एक संतान हो जाए, लेकिन भगवान को जो प्यारा होता है वही होता दोस्तों। तो ऐसा कुछ होता है उनके साथ में कि बहुत ही कोशिशों के बाद, बहुत ही मिन्नतों के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद एक लड़की का जन्म होता है उनके घर में। और जिस लड़की का जन्म होता है वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन यह लड़की जो है उस लड़की के माता पिता जो दंपत्ति था उसको वो नहीं चाहते थे। वो एक लड़के की चाहत रखते थे कि हमारे घर में एक लड़के का जन्म हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन होता वही है जो भगवान को अच्छा लगता है, इसीलिए उनके परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। जब लड़की का जन्म होता है तो जो माता पिता उसके थे तो वो लोग तो उसको चाहते ही नहीं थे ऐसे, इसीलिए वो सोच रहे थे कि किसी तरीके से इस लड़की का जो है देहांत तो हो जाए। लेकिन वो कहते हैं जिसको राखे साईं मार सके ना कोई। अब बात यहाँ तक थी कि इस लड़की से वो लोग छुटकारा भी चाह रहे थे कि इस लड़की से हम छुटकारा कैसे पाएं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा होता है, वो लोग जो है एक रात ऐसा कुछ कह ढाते हैं कि आप लोग भी सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। एक रात वो लोग वही उस लड़की के माता पिता उस लड़की की बलि दे देते हैं, उसको मार देते हैं, और उसको मार करके चुपचाप उसी जहाँ पर हमने भैया को भेजा था, जहाँ हमने आपको बताया कि एक लड़की की जो है लाश को कुछ कुत्ते और भेड़िए नोच नोच के खा रहे थे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पर उसको दफन कर देते हैं, मतलब गड्ढा खोद के दफन करते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में वो इतनी गहराई में उस गड्ढे की मतलब नहीं तो दफन कर पाते हैं उस लड़की को, ऐसा इसी कारण से वो कुत्ते और भेड़िए उसको निकाल लेते हैं उस गड्ढे से। आपने अक्सर देखा होगा गांव में कि अगर अच्छे से गहराई गड्ढे की ना हो तो कोई भी शव हो उसको जानवर खोद लेते हैं। कुछ ऐसा ही उस लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ। तो दोस्तों अब लोगों का मानना है कि उसी लड़की की आत्मा जो है अब यहाँ पर लोगों को दिखाई देने लगी है, और यह घटना बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं, मात्र 5 दिन की घटना है। तो अब हम ये पता लगाने के लिए जा रहे हैं कि क्या ऐसा सच में है या कोई छलावा है या सिर्फ लोगों की बातें हैं या सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। अब हम अपने भैया के साथ, सुभाष भैया के साथ, जहाँ पर सुभाष भैया पहले ही विजिट कर चुके हैं, अब हम अपने कैमरामैन कुलवीर भैया के साथ और सुभाष भैया के साथ विजिट करेंगे। कुलवीर भैया चलिए उस लोकेशन को हम लोग विजिट करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कुछ ऐसा है वहाँ पे। आप लोग सुन रहे होंगे
कुत्ते देखिए कितनी तेजी से भौंक रहे हैं। आवाज आ रही है। भैया कुछ अगर कोई एक्टिविटी हो तो आप भैया तुरंत बता देना, और कुलबीर भैया तुरंत ठीक है उसको भैया। कैप्चर कर लेना, ठीक है? ठीक। भाई जंगल तो यहाँ पे बहुत है। काफी जगह जंगल, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे उतना ज्यादा उतना ही घनघोर जंगल आगे मिलता रहेगा। आगे ऐसा लग रहा है कि रास्ता ही नहीं है अभी। आप लोग देख सकते हैं कितना डरावना रास्ता है, और वो दंपत्ति जो है उसको रात में यहीं पर जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको दफन किया था। आप लोग देख ही सकते हैं कैसा माहौल है। भैया 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 ये क्या है? यही तो नहीं नहीं, यहाँ नहीं, इस जंगल के बीच में वो गड्ढा है। इसी भी जंगल के बीच में? हाँ, कुलबीर भैया दिखाइए उस जंगल को। इसी जंगल के बीच में वो जानवर थे, और मतलब इसी के अंदर हम गए तो दिखा था, लेकिन बहुत आगे और ज्यादा जंगल है इसके अंदर। कुछ रुको रुको, कुछ आवाज आ रही किसी कोई आवाज आ रही है भाई, भाई, को आगे से आ आवाज आई है भाई, आवाज आ रही है। सामने से आवाज आई है भाई। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? वो क्या है यार सामने भाई, क्या है? अरे भाई, ओ यार ये तो बहुत ही भयानक चेहरा है। कौन है? कौन है वहाँ पर? ये क्या है कुलबीर? ये क्या है यार? कौन हो तुम, और मेरे ही तरफ क्यों बढ़ रही हो? इसके चलने का तरीका, और तुम हो कौन जो आखिर अपने माता पिता से मिलना चाहती हो? कुलबीर, इसका चलने का तरीका और इसकी जो खामोश आवाज, बहुत ही भयानक चेहरा लग रहा है उसका कुछ भाई। तो यहाँ पर बताना चाहती हो। रुक जाओ, तुम वहीं पर रुक जाओ जो भी हो। कुलबीर, कितना टाइम हो रहा है रात का भी? रात का 12:30 हो रहा है भाई। तो 12:30 बज गया है। वो अंधेरी रात है, जिस अंधेरी रात में अगर लाइट ना हो तो सामने पैर रखने में भी डर लगेगा, और चारों तरफ इस कदर सन्नाटा है जिस कदर हम लोग जंगल के अंदर आने के पहले सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये बताओ, आखिर अपने माता पिता से तुम मिलना क्यों चाहती हो? अभी अभी क्या हाँ की बात कर रही है। ये शायद कोई आत्मा है। कौन? रुक जाओ, तुम वहीं पर ए, रुक जाओ। पीछे, भाई, भाई, ओ भाई पीछे वो पीछा ही कर रही भाई। रुक जाओ वहीं पे रुक तुम। जा। कौन है? वापस आ रही हो। ठीक ठीक, वो कितना खतरनाक चेहरा लग रहा है, लोगों पे हाथ देखते ही हमला कर दिया भाई। की आवाज जो एकदम खामोश है, कुछ तो बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। अपने माता पिता से मिलना चाहती है, और उसके बाद उसकी मौत चाहती है। लेकिन आपने जो भैया बताया भी, ऐसा तो नहीं है जो माता पिता इस बच्ची को नहीं चाहते थे, ऐसा तो नहीं है। बदला लेने के चक्कर में आज भी इसकी आत्मा भटक रही है। जी भैया, हम आपने अभी सुना, इसने कहा कि मौत, इसका कोई तो राज है। ऐसा ही हमें लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि जो इसके माता पिता थे, उनको ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनको चाहिए था एक लड़का, लेकिन दोस्तों ये लड़की जब पैदा होती है, पैदा होने के बाद ठीक कुछ ही समय के बाद, तुम रुक जाओ वहीं पर, मैं आपकी मदद करूंगा, आपके माता पिता से भी मिलाऊंगा। क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? तुम रुक जाओ, आखिर अपने माता पिता से क्यों मिलना चाहते हो, एक बार फिर से मुझे बताओ। मौत लेनी है। वो भाई ये क्यों क्या लेनी बता है रही मौत? यार? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ में किया है? उसने मुझको मारा था। सच में जो भैया ने बताया वो चीज कंफर्म है? भाई निकल निकल यार, ये क्या हुआ यार? निकल 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 अबे, निकल निकल यार। वो चीज गायब हो गई भाई, अबे रुक जा। कुछ भी नहीं है यार। कोई चीज गायब हो गई? एकदम से गायब हो गई। ये नहीं यार, यहीं पर सामने होगी कुलबीर कैमरा में भाई। देख यहीं पर थी वो भाई, दौड़ के आई कुलबीर, सुभाष भाई यहीं पर थी वो। चारों तरफ दिखाया, चारों तरफ दुकान पे
ओ यार कोई भी नहीं, अचानक से ये कहाँ चली गई? ओए, वो पीछे से आवाज आई है। आवाज आ रही, रुक जा रुक जा। ये आवाज आई है। देख देख कौन है? मेरे सामने आओ, मैं देख आपकी भाई। मदद करूंगा। इधर जो भी कोई हो नहीं तुम। है यार, इधर भी कोई नहीं आगे है। रास्ता ही नहीं है, आगे आगे रास्ता रास्ता ब्लॉक ब्लॉक है। है। कितना टाइम हो रहा है कुलबीर? पीछे ऐसी आवाज आ रही है उनकी। अभी यार ये आ गई, ये आ गई, आ गई, आ गई, आगे आ गई भाई। कंफर्म करता हूँ कि आखिर ये लड़की वही है। ये तो मुझे लग ही रहा है कि वही लड़की है, लेकिन कोई और तो नहीं है यहाँ पर जो डराने की कोशिश कर रहा है। ये बताओ कि शायद पूछो आखिर इच्छा है कोई तुम्हारी? अबे सच में यार तुझे वो वही है। रवि भैया पूछो आखिर इच्छा कोई है तुम्हारी? क्यों लोगों पे हमला कर रही हो? क्या आखिरी इच्छा? माता पिता से भाई मिलने की बात करो। तू हमले क्यों कर रही हो भाई? तो इसके माता पिता से मिलाया जाए क्या? शायद यही चाहती है उसकी आखिरी इच्छा। हम लोग जब आए हैं इससे तो लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा हमें लग रहा है। आज नहीं हो आज नहीं पाएगा। हो पाएगा। लेकिन कुलबीर एक बात बताओ, अगर उसके माता पिता को यहाँ पर लाए और अगर इसने उन लोगों की जान ले ली तो उसके बाद में हम लोग फंस सकते नहीं तो यार हम गुरुदेव जी को साथ में हैं। लाएंगे। एकदम सही बताया, गुरुदेव जी को साथ में लाना है। वही प्रक्रिया जो बोलेंगे वो करने से ये आत्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब तो लगता है कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, कैसे भी करके इसमें किसने निकलना होगा। और एक बार फिर से दिखा कुलबीर, अगर यहाँ पर मौजूद है वो गायब है, नहीं है भाई, यहीं पर थी यार। वो अचानक से कहाँ चली जाती है? ने वापस लो, यहाँ से वापस इस रास्ते से निकलो कुलबीर भाई। चलो हम लोग इस रास्ते से निकलते हैं भाई। चलो 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 चलो। तो दोस्तों आप भाई लोग निकलो निकलो यहाँ से वेट यार, नहीं करना तो हमारे पार्ट 2 का, क्योंकि हम लोग इसी लोकेशन से बहुत जल्द आप लोगों तक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया अभी फिलहाल काफ़ी रात हो गई है, काफ़ी टाइम रात का हो गया है, 12:30 तब बजा था, लेकिन अब समय ज़्यादा हो गया है और मुझे रात ज़्यादा होने से पहले निकलना होगा, वरना ये आत्मा हम लोगों का भी शिकार कर सकती है। तो फिलहाल आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आप लोग पार्ट 2 चल तो कमेंट भाई। कर देना और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वायरल करने की कोशिश करना। दोस्तों हम लोग इतनी रात में आते हैं रवि भैया के लिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना प्लीज। चलो भाई। बिल्कुल,